राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया से ओडिशा को लेकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, जहां ओडिशा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में ओडिशा एडवांटेज समिट दिल्ली एडिशन 2026 का भव्य आयोजन किया गया। ये समिट सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि विकसित ओडिशा, विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। इस मंच पर देश भर के नीति निर्माता, उद्योग जगत के दिग्गज और उभरते उद्यमी एक साथ जुटे, जहां ओडिशा को निवेश के लिए एक प्रमुख और भरोसेमंद गंतव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस समिट का मुख्य उद्देश्य रहा निवेश के नए अवसरों की तलाश, नीतिगत संवाद को गति देना और राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक सहयोग को मजबूती प्रदान करना। समिट में खासतौर पर जिन क्षेत्रों पर फोकस किया गया, उनमें शामिल है विनिर्माण और भारी उद्योग, परिवहन एवं बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स, शिक्षा और कौशल विकास, वित्तीय सेवाएं और बैंकिंग, आईटी और आईटी सक्षम सेवाएं, पर्यटन एवं आतिथ्य, ऊर्जा, कृषि, खनन, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यावरण जैसे कई महत्वपूर्ण सेक्टर। इस दौरान उच्च स्तरीय नीतिगत चर्चाएं, उद्योग पैनल डिस्कशन, निवेशक नेटवर्किंग सत्र और व्यापारिक सहयोग के अनेक अवसर सामने आए। साथ ही स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने, ब्रांडिंग, रिसर्च, पब्लिक एडवोकेसी और स्किल डेवलपमेंट जैसी पहले भी इस समिट का अहम हिस्सा रही। अब जरा सुनते हैं इस खास मंच पर मौजूदा व्यक्तियों से आखिर ओडिशा के विकास और निवेश की संभावनाओं को लेकर उनके क्या विचार है। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे कमलाकांत जी से, और ओडिया है इसलिए उनको भाई नाम पे सम्मान करता हूं कि कमलाकांत भाई बोलता हूं, बट एज ए अफसर सार है, मैं उनको वेलकम करूंगा कि हमारा विकसित ओडिशा में अभी जो करंट सिनेरियो है, कुछ आप ऐसे बोले ताकि हम लोग सुन के कुछ खुद को चेंज करें। शुभ संध्या। तापस बाबू, मंचासीन लब्ध प्रतिष्ठ अतिथिगण, मंच बाहर थिवा आदरणीय अतिथिगण, एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स, पॉलिटिशियंस, एक्टिविस्ट, मीडिया पर्सन्स, समस्त को नमस्कार, जय जगन्नाथ। I will start with a significant question. A question is directly linked to the theme of the summit, that is advantage. Advantage Odisha. What exactly defines that word advantage for a state like Odisha to be a leader in world? Only natural resources? Only infrastructure? Or through policy framework? To me, advantage Odisha means a convergence of vision. We have a vision, Odisha 2036. We have also a vision, Viksit Bharat 2047. A convergence of action. So policy will not only work. So policy is a statement. So we have to act. So the action will come when there is a governance, a good governance. So a convergence of governance. And also we should not forget about inclusion and the aspiration of the people. Odisha केवल जे गोटे खनिज संपद संपन्न राज्य ताहा नुहे, या गोटे अपार संभावनार एक विप्लव। Advantage Odisha, the theme of the day, that's basically we are here. हम चिंतन कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, व्याख्यान भी कर रहे हैं आज। सो दिस इज द राइट वे। आई थिंक दैट इट विल एक्चुअली encourage us, enlighten us to find a pathways towards 2036 Odisha vision and to actualize and achieve the goals those are contained in Viksit Bharat 2047. ମୁଁ डॉक्टर बसंत पति आईएमएस और सम हस्पिटाल रे प्रोफेसर गायनोकोलॉजी भाव काम कार्यरत अच्छी। ओडिशा एडवांटेज ए प्रकार एक समिट रे दिल्ली रे जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब रे हवा पाई जाउची, जो थरे कि मु उपस्थित अच्छी। केवल एति कहबी, ओडिशा एक राज्य भावे जेतिकी स्थापत्य अच्छी,
जेतिकी मंदिर अच्छी जोठी जगन्नाथ अछंती जोठी लिंगराज अछंती जोठी कोणार्क मंदिर अच्छी आपण जानी रखिथिबे ओडिशा अन्य पाखापाखी राज्य रे जेतिकी खनिज संपद अच्छी एवं सबुठु बड़ कथा होची ओडिशार कोस्टाल लाइन बा सामुद्रिक तट जेतिकी लंबा अच्छी ए समस्त कथा ओडिशा को गोटे बड़ संभावना भावे विकसित भारतर एक अंग भावे निश्चय उभा रखुछि। तेणु जदि ओडिशा विकसित हुए आमे जोटा आमर मुख्यमंत्री 2036 को रखिचंती आखि सामने से लक्ष्य रखिचंती विकसित ओडिशा करने यदि प्रत्येक राज्य से प्रकार भावना रखी चलिए 2047 रे भारत एक विकसित देश भाव उभा एवं पृथ्वी रे तार ना पुणी आगे रहिबो ए प्रकार भावना अच्छी। नमस्कार, भारत माता की जय। ओडिशा चेंबर ऑफ कॉमर्स रो धन्यवाद अर्पण करुच्ची गोटे भल यहाँ मुहिम करचंती जो कि सब ओडिया लोक मैंने आसिकी भेटी पारे बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड लोक मैंने आसिकी तांकर गोटे वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जोटा कि अन्य जगह दिल्ली हो कि अन्य सिटीज रे भी हो आगु को कराब जो कि ओडिशार विकास केमती ओडिया जातिर विकास केमती हो देखा समस्त को धन्यवाद। This is a very good initiative taken by Odisha Chamber of Commerce. They have gathered the industry leaders, the policy makers, the industry captains. So there will be a lot of policy deliberations and how we can bring in ease of doing business. And the theme is that Viksit Odisha is the pathway to a Viksit Bharat. So on that we have come to deliberate on issues. So I think this will be a fruitful occasion. Thank you. एक सामूहिक प्रण के साथ उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि उड़ीसा का जो कोस्टल एरिया है, जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, अगर हम देखेंगे तो 485 किलोमीटर के आसपास उसकी जो कोस्टल एरिया है, उसकी जो सांस्कृतिक जो विरासत है, देश में सबसे जो प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है उसमें है। उसका जो खास तौर पे चिल्का लेक से लेकर के जो पर्यटन की दृष्टि से जो प्रकृति ने उसको नवाजा है, जो संवारा है, वो अद्वितीय है, अलौकिक है। इसी तरीके से औद्योगिक क्षेत्र में और विभिन्न क्षेत्रों में उड़ीसा ने बहुत तरक्की की है। डॉक्टर पंडा जी एंड अभी तो सब कुछ डिस्कशन हो गया है। ओनली थिंग हम लोग कैसे एडवांटेज लेंगे ये सारे डिस्कशन का, वो चाहिए। क्या एडवांटेज लेना है इस सारे डिस्कशन में, ये एक इंटीग्रेटेड डिस्कशन है। इसमें पॉलिसी है, इसमें साइंस है, इसमें कल्चर था, सब था। तो उसको कैसे इंटीग्रेट करके पूरा चारों दिग्गज से हम अपना स्टेट को समृद्ध करेंगे, और स्टेट समृद्ध होगा तो हमारा देश ऑटोमेटिक समृद्ध हो जाएगा, और जो हमारा उद्देश्य है वो भी सफल हो जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव पटजोशी एंड आई एम द सिविल सर्विस एंड IPS। एंड एक्चुअली उड़ीसा को जब बिलोंग करता हूँ, उड़ीसा के बारे में सोचते हैं, उड़ीसा के बारे में बोलना है और उड़ीसा के प्रगति के बारे में सोचना है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो 2047 का विकसित भारत और हमारा उड़ीसा का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का जो हमारा विकसित उड़ीसा 2036 एंड 2047 और उड़ीसा चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो दिल्ली में वो आयोजित कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा एक उद्देश्य है कि कैसे प्रॉस्परस उड़ीसा करा जाए, कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, लोगों का हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और जो खुशहाली आना चाहिए उड़ीसा में। और पुराना टाइम में भी उड़ीसा उत्कल कलिंग का जो वॉर टाइम है, वो उड़ीसा हुआ जो प्राइम इकोनॉमिक उस टाइम प्रांत था। और उसके बाद इवन मधुसूदन दास फ्रीडम टाइम में भी काफ़ी उड़ीसा इंडस्ट्रीज, दैन इवन बिजू पटनायक ऑल्सो हैड कंट्रीब्यूटेड लॉट ऑफ उड़ीसा डेवलपमेंट। इवन JV पटनायक आई थिंक स्लोगन था 1000 करोड़ 1000 डेज में 1000 इंडस्ट्री आना है। फिर वो नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर टाइम में भी उड़ीसा डेवलपमेंट काफ़ी हुआ, और प्रेजेंट गवर्नमेंट अपना ऑनरेबल CM का जो लीडरशिप में अभी उड़ीसा का काफ़ी हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हमें सब ओडिया सदा आगुआ केवे भी नुआ पछुआ और सब वो एक और उड़ीसा का जो मेन थीम है रिसोर्सेस रिच एंड इवन मैन पावर ऑल्सो क्वाइट ह्यूमन कैपिटल, सोशल कैपिटल एंड आई मीन जो भी आप कैपिटल सोचेंगे बहुत अच्छा तरह है, बट हाउ टू लिवरेज ऑन दैट। एंड ऑब्वियसली उड़ीसा का जो 4 करोड़ पॉपुलेशन है, हम लोग चाहते हैं कि बहुत ही एक लीडर
स्टेट बने इंडिया में कि इवन अब्रॉड को एग्जांपल दे, कुछ इन बेंचमार्क में, इंडेक्स में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, इकोनॉमिक। मैं तो चाहता हूँ कि हमारा इनकम 3 to 4 times फोल्ड इंक्रीज हो, और एक्सपोर्ट्स जो भी कमोडिटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं इट शुड बी रियली बेंचमार्क। इंडस्ट्री काफ़ी प्रोडक्शन और बिजनेस बढ़े। और ओडिशा को मैं रियली रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा नौकरी ढूंढना और नौकरी करना का जो टेंडेंसी माइंडसेट से अभी बिजनेस कैसे करना, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करना, ये शुरू होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एठिक आसिक बहुत खुशी लगिला जे ओडिशार जो अपॉर्चुनिटीज अच्छी माने डिफरेंट सेक्टर में, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, सबु सेक्टर रे ओडिशा रे बहुत पर्याप्त सुजोग रही, किंतु एपर्यंत ताकू अचीवमेंट हो पारुनी। तेणु से विषय जो एटी आमर प्रवासी ओडिया माने सम्मिलित होई डिस्कशन करेंगे डिफरेंट सेक्टर उपरे आमर केमती इम्प्रूव हो पारिबो, ओडिशा गोटे विकासोन्मुख राज्य हो पारिबो एवं देशर माने प्रमुख ईस्ट इंडिया आमर जो पूर्व भारतर। तेणु से बहुत योजना होउछि, किंतु से योजनार सुफल किपरि पहुँची पारिबो एवं आहुरी ओडिशा आगु जीव, सेथिपई जो आज जो आलोचना हबो से आलोचना को आगु किपरि नेबाकू हबो एवं से विषय आमे सरकार को जणैबू एवं प्रपोजल देबू एवं यह गोटे अभिनव प्रयास। धन्यवाद। The Odisha Advantage Summit organized by the Odisha Chamber of Commerce at the Constitution Club of India is a great program which is being organized because it is a continuous effort of the government and the industry bodies to have proper policy in any state or nation to have investment conducive in the industry environment. Odisha is a developing state and is the faster developing state, having around 12% GSPD per annum increase, and the state is very faster in its development agenda in comparison to other states of the India. Its resources are there, but the resources should be get utilized, and the resources get utilized in the state in the manufacturing area, and the manufacturing units should be come to the state so that it can create lots of job opportunities. At the same time, the investment would be there. Investment and job opportunities both go together, and the Odisha Chamber of Commerce is trying to bring the people who those are in the policy, who those are policy makers, and who those are investors and the industry and entrepreneur people, so that Odisha can get the right opportunity at right time and elevate its position in the national arena. ओडिशा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा किया गया ये प्रयास सराहनीय है। आज ये कहना गलत नहीं होगा, विकसित ओडिशा, विकसित भारत। नमस्कार।